नमस्कार दोस्तों, पीएचडिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सी एजीटीए 2024 के लिए मृदा विज्ञान की थ्योरी की क्लास को लेकर आया हूं और यह मृदा विज्ञान की पहली क्लास है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। मृदा विज्ञान सॉइल साइंस, यहाँ पर मृदा विज्ञान सॉइल साइंस है। इस सॉइल शब्द की उत्पत्ति की बात करें दोस्तों तो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है फर्श, फ्लोर होता है। और यहाँ पर आधुनिक मृदा विज्ञान के जनक की बात करें तो यहाँ पर वीबी डोकुचेव हैं। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया है दोस्तों। और मृदा में एनपीके का जो रेशियो 4:2:1 उपयुक्त एनपीके अनुपात में डालनी चाहिए। और भारत में यह अनुपात 6.5:2.5:1 है। यह एक त्रिविमीय काय है, 3 डायमेंशन बॉडी है। मृदा जांच सॉइल टेस्टिंग के पितामह की बात करें या जनक की बात करें तो एमएल ट्रॉन्ग कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। कृषि रसायन की एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के पितामह जेवी लिविंग कहलाते हैं। पेडोलॉजी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा क्या है? मृदा एक प्राकृतिक पिंड है दोस्तों। पेडोलॉजी के अनुसार मृदा एक प्राकृतिक पिंड है और आईएसएस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल एमपी में स्थित है। तो आईएसएस कहाँ पर स्थित है? आईएसएस भोपाल एमपी में स्थित है। यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। मृदा एक परिवर्तनशील प्राकृतिक पिंड है जो कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ एवं सूक्ष्म जीवों के संगठन से बनी है एवं पौधों को उगने के लिए आधार प्रदान करती है, वह मृदा कहलाती है। यह पृथ्वी की ऊपरी सतह बनाती है। सभी विशेषताएं जैसे पैतृक पदार्थ, जलवायु, जीवन की दीर्घकालीन क्रियाओं का फलन है। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी क्या है दोस्तों? यहाँ पर पेडोलॉजी ग्रीक शब्द है। मृदा के उद्भव, जन्म, वर्गीकरण, वर्णन के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं दोस्तों। पेडोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? वीबी डोकचेव ने दिया था और इसीलिए इनको वीबी डोकचेव को मृदा विज्ञान का पितामह कहते हैं दोस्तों। इडोफोलॉजी, इडोफोलॉजी क्या है? इस विज्ञान में मृदा के विभिन्न गुणों का अध्ययन पौधों की वृद्धि, पोषण एवं उपज के संबंध में किया जाता है। और वह भूमि का सोलेराइजेशन, तो भूमि का सोलेराइजेशन क्या होता है दोस्तों? फल व सब्जियों की नर्सरी भूमि तैयार करने हेतु तो सोलेराइजेशन आवश्यक होता है। इससे भूमि जनित रोग एवं कीटों के अंडों की रोकथाम हो जाती है। इसके लिए नर्सरी वाली जगह को गर्मी के दिनों में अप्रैल जून माह में सिंचाई करके पारदर्शी सफ़ेद पॉलीथीन से 4 से 6 सप्ताह तक ढक देते हैं, जिससे भूमि का तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है और फफूंद व कीटों के अंडे मर जाते हैं। मृदा निर्जमीकरण सोयल स्टरलाइजेशन, नर्सरी की बेड व पॉली हाउस में पौधरोपण से पूर्व मृदा को हल्की सिंचित करके फॉर्मेलिन दवा से 1 लीटर प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से 1 लीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से उपचारित करने से मृदा में उपस्थित हानिकारक फफूंद, कीट, खरपतवार, सूत्रकृमि नष्ट हो जाते हैं। मृदा निर्माण की बात करेंगे, सोयल फॉर्मेशन। मृदा का निर्माण रासायनिक, जैविक, भौतिक कारकों द्वारा चट्टानों में खनिजों के विघटन से हुआ है। मृदा निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है। सामान्यतः 1 इंच मृदा निर्माण 800 से 1000 वर्षों में होता है। मृदा वैज्ञानिक जोफे 1949 के अनुसार मृदा निर्माण के प्रमुख कारक, पहला कारक यहाँ पर दिया गया सक्रिय कारक, एक्टिव फैक्टर्स। जलवायु, तापमान, वर्षा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। वायुमंडल, बायोस्फीयर, वेजिटेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा यहाँ पर है कारक अक्रिय कारक, पैसिव फैक्टर्स, पैतृक पदार्थ, पेरेंट्स मटेरियल, उच्चावच, टोपोग्राफी, रिलीफ, समय, यह मृदा की आयु, एज ऑफ सोइल। मृदा गठन, सामान्य मृदा में निम्न अवयव पाए जाते हैं। सोइल कंपोजिशन यहाँ पर देख लीजिए। ठोस भाग कितना होता है? 50% होता है और रंध्र भाग 50% होता है। तो ठोस भाग का जो 50% है 2 भागों में बांटा गया है। खनिज पदार्थ 45% और कार्बनिक पदार्थ जो है 5% पाया जाता है। रंध्र भाग को 2 पार्ट में विभाजित किया गया है। पहला वायु 25% इसमें पाया जाता है और जल 25%।
अगला इसमें खनिज पदार्थ जो है, जो कि 45% था, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो प्राथमिक खनिज पदार्थ में, दूसरा द्वितीयक खनिज पदार्थ में। तो प्राथमिक खनिज पदार्थ में बालू मृदा में अधिकता पहला दिया गया है फेल्डस्पार और क्वार्टज SiO2 और माइका अभ्रक। और यहाँ पर द्वितीय खनिज पदार्थ क्ले मृदा में अधिकता गिब्साइट, हेमेटाइट, डोलोमाइट, जिप्सम और सिलिकेट वाले क्ले मिनरल। तो यहाँ पर जो माइका है वो काली अभ्रक, बायोटाइट, सफ़ेद अभ्रक, मास्कोबाइट में विभाजित किया गया है। और यहाँ पर सिलिकेट क्ले मिनरल जो है केओलिनाइट, मोंटमोरियोलिनाइट, वर्मिकुलाइट। अब केओलिनाइट के बारे में जानेंगे दोस्तों। इसकी प्राकृतिक अविस्तारी है, नॉन एक्सपेंडिव टाइप है, 1:1 टाइप होती है। फास्फोरस का सबसे ज़्यादा स्थिरीकरण केओलिनाइट करता है। मोंटमोरिलोनाइट, इसकी प्रकृति विस्तारित होती है, एक्सपेंडिव टाइप होती है, 2:1 टाइप होती है। और यह काली कपास मृदाओं में पाया जाता है, जिसके कारण मृदाएं फैलती व सिकुड़ती हैं, परिणाम स्वरूप मृदाओं में दरार आ जाती है। वर्मिकुलाइट, इसकी प्रकृति सीमित विस्तारित होती है, लिमिटेड एक्सपेंडिव टाइप, 2:1 टाइप होती है। मृदा में सिलिकेट क्ले मिनरल ह्यूमस की प्रकृति कोलोएडल होती है। मृदा में CEC धनात्मक आयन विनिमय क्षमता का क्रम क्या है? महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। मृदा में धनायन आयन विनिमय क्षमता सर्वाधिक किस में होती है? तो ह्यूमस में होती है, 200। वर्मिकुलाइट में 100 से 150, मोंटमोरिलोनाइट में 80 से 150, केओलिनाइट। तो पृथ्वी की सतह अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक फेल्सपार, जबकि मृदा में सबसे अधिक क्वार्टज खनिज पदार्थ पाया जाता है। क्वार्टज का सबसे कम व डोलोमाइट का सबसे अधिक विघटन होता है। पृथ्वी की सतह में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऑक्सीजन तत्व है, इस बात को याद रखिएगा। मृदा में वायु का संगठन यहाँ पर देख लेते हैं। मृदा में वायु बृहत रंध्रों में पाई जाती है। सबसे अधिक कुल रंध्रावकाश क्ले मृदा में, इसके बाद सिल्ट व बालू मृदा में होते हैं। मृदा में 10% से कम वायु होने पर जड़ों की वृद्धि रुक जाती है। 78% नाइट्रोजन वातावरणीय नाइट्रोजन के बराबर और 20.3% ऑक्सीजन वातावरणीय वायु की अपेक्षा हल्की सी सांद्रता, 0.25 से 0.30%। कार्बन डाइऑक्साइड इसकी मृदा में 8 से 10% मात्रा बढ़ी है। तो दोस्तों इस क्लास में आपने मृदा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आपने इसमें देखा, जो कि यहाँ से आपकी क्लास में क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं। तो आप इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। और फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के पार्ट के बारे में जानेंगे। आज की इस क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।